हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम तत्सम और तद्भव शब्द करेंगे। आपको जैसा कि पता ही होगा कि इस टॉपिक से हिंदी का कोई जिस एग्जाम में हिंदी आनी हो तो इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो एसएससी जीडी में भी फ्रेंड इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। हम आपको प्रीवियस से क्वेश्चन ही बताएंगे, तो आप इस क्लास को अच्छे से समझें। और फ्रेंड्स आप तरीका भी देखेंगे, तरीका भी हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से पहचानना है। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने फ्रेंड्स देखिए विलोम शब्द किए थे, उसके बाद में शब्दयोग अनेकार्थी शब्द किए थे, पर्यायवाची, मुहावरे, काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं फ्रेंड्स। आप लगातार क्लास देखते रहिए और जो हमने प्ले लिस्ट बनाई रखी है उसको आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपका इंप्रूवमेंट होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, तत्वा और तत्सम शब्दों को पहचानने के कुछ नियम दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से याद रखें। जिस शब्द में छा हो वह शब्द प्राह तत्सम शब्द होगा। जिस शब्द में छा हो वह प्राह तत्सम शब्द होगा। तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बनाते समय छा या तो खा या फिर छा में बदल जाता है। जैसे पक्षी का पंछी, तो पक्षी क्या होगा? तत्सम, पंछी तद्भव। भिक्षा का होता है भीख, तो भिक्षा हो गया तत्सम और भीख हो गया तत्सम। श्रव्य का होगा रीच, लक्ष्मण का लखन इत्यादि। तत्सम शब्दों की पहचान देख लें। तत्सम शब्दों में स्रा वर्ण होता है जो तद्भव शब्दों में से सा में बदल जाता है। जैसे है श्रवण का होता है सावन, श्रृंगार का श्रृंगार, श्रृंग का सिंह इत्यादि। तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होगा सा, मतलब जी वाला सा, शक्कर वाला वर्ण तद्भव शब्द के रूप में सा हो जाता है। तो तत्सम शब्दों में सा हो तो इसमें सा हो जाता है। देखिए, शिक्षा का सीख, सुकर का सुगर, साग का साग, शुष्क का सूखा, सुंड का सूंड। और तत्सम तो आप देखिए फ्रेंड तीन प्रकार के सा होते हैं। एक वो साहू वाला जो सा है, अगर यदि आपको वो मिल जाए तो ये तत्भव शब्द होगा। यदि षटकोण वाला, सलजम वाला, दो में से कोई भी सा मिलता है तो वो तत्सम शब्द होगा। जैसे पोष, विष्ठा, पृष्ठ, पुष्कर, बाष्प इत्यादि। तत्सम शब्दों में बा वर्ण होता है जो उसके तत्भव रूप में बा बदल जाता है, तो वा वर्ण का जो होता है वो फ्रेंड तत्सम शब्दों में होता है। बानर का बंदर, बंज, बड़ेग, बनिया, बर यात्रा इत्यादि। देखिए फ्रेंड्स, अब जो कुछ जो तत्सम शब्द इंपोर्टेंट हैं वो दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। देखिए, अक्षर तत्भव दिया गया है इस साइड और तत्सम इस साइड। तो देखिए, आपको ऐसे पढ़ना है। पहले आप चलिए इसी तरीके से पढ़ लेते हैं, अक्षर और आखर। तो अक्षर और आखर मतलब होता है अक्षर। नेक्स्ट है अंगूठा, तो अंगूठा होता है अंगुष्ठ। अमूल का तत्सम शब्द होता है अमूल्य। अटारी का तत्सम शब्द होता है अट्टालिका। फ्रेंड्स जी बहुत बार पूछा गया है अट्टालिका। अगवा का होता है तत्सम शब्द अग्रणी, अगवा का होता है अग्रणी। अकाज का होता है अकार्य। अंगरक्षा का तत्सम होता है अंगरक्षक, क्योंकि देखिए इसमें छा है। अंगीठी तद्भव है और अग्निष्ठ का है तत्सम शब्द, क्योंकि इसमें ये वाला सा है। अखरोट का तत्सम जो होता है अछूट होता है, क्योंकि इसमें छा है। अदरक है, अदरक का अदरक होता है। जहाँ भी फ्रेंड्स जे वाला रा या जे वाला रा कोई भी ऐसी लाइन मिलती है तो वो तत्सम शब्द हो जाता है। नेक्स्ट है अमावस्या। फ्रेंड जहाँ भी तुम्हें आपको आधा अक्षर मिले, ओआ मिले, तो उस वो भी तत्सम शब्द हो जाता है। तो अमावस का तत्सम होगा अमावस्या। अंधेरा, जो चांद बिंदी है, यदि बिंदी मिल जाए तो वो होता है तत्सम अंधकार। अखाड़ा, अखाड़ा से अच्छवाट, अच्छवाट बहुत बार पूछा गया है। अखाड़ा या अच्छवाट का तत्भव क्या होगा? तो अखाड़ा होगा। अचरज, अचरज का फ्रेंड होता है आश्चर्य। देखिए इसमें भी जे वाली रा है, जो जे वाली रा की जे वाला रा है, इसलिए जो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। देखिए अपाहज, अपाहज का मतलब अपाद हस्त, मतलब जिसकी अपाद ना हो, पाद ना हो तो अपाज हो, अपाज हस्त हो जाएगा। तत्भव तत्सम देख लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए, अकेला का तत्सम होता है एकल, ठीक है। अगम का तत्सम होता है अगम्य। आग का तत्सम होता है अग्नि। आज का तत्सम होता है अध्र। देखिए जो विद्या वाला जहाँ भी आ जाए वो तत्सम शब्द होता है। आँख का तत्सम होता है अच्छी, छाछ अपन पढ़ ही चुके हैं नियम में। आस का तत्सम होता है आशा, सा पढ़ चुके हैं नियम में। आपको नियम दो चार नियम है फ्रेंड्स, अच्छे से याद रख लें। एक सा वाला है, एक छा वाला और एक वा वाला और एक जो रा वाला। देखिए आम का तत्सम होता है अम्र, इसमें जी वाला रा वाला रा आ चुका है। देखिए आंत में है आत्र, तो इसमें त्रा तहसूल वाला जिसमें रहेगा वो क्या होगा? तत्सम होगा। आंसू का है अश्रु, जिसमें सरा रहेगा वो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ये फ्रेंड्स इलायची, इलायची में लगा होगा इला, तो इलायची देखिए इलायची का जो तत्सम है वो थोड़ी अलग है, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें कि इला तत्सम है इलायची का।
एक खट्टा का फ्रेंड्स तत्सम जो है वो है एकत्र। ईख का तत्सम है इक्षु, ईख का तत्सम है इक्षु। ईंट, ईंट का तत्सम है इष्टका। उसास का तत्सम है उच्छ्वास। उजला का तत्सम है उज्ज्वल। उल्लू का तत्सम है उलूक, उलूक। ऊंचा का तत्सम है उच्च। ऊंट का तत्सम है उष्ठ। ओखली का तत्सम है उलूखल। ओठ का तत्सम है ओष्ठ। किसान का तत्सम है कृषक। कुत्ता का तत्सम है कुक्कुर, कुत्ता का जो तत्सम है वो है कुक्कुर। कंधा का तत्सम है स्कंद। केला का तत्सम है कदली, कदली। किवाड़ का तत्सम है कपाट। कपूर का तत्सम है कर्पूर। कछुआ का तत्सम है कच्छप। कबूतर का तत्सम है कपूत। काज और कारज दोनों का तत्सम है फ्रेंड्स कार्य। कोयल का तत्सम है कोकिल। कुम्हार का तत्सम है कुम्हार, कुंभकार, कुंभकार। कुआं का तत्सम है कूप। कंघी, कंघी का तत्सम है फ्रेंड्स कंगकती। कोख का तत्सम है कुच्छी। कटहल का तत्सम है कंठफल। कान का तत्सम है कर्ण। कपड़ा का तत्सम है करपट। कूंची का तत्सम है कूर्चिका, कूर्चिका। केवट का तत्सम है केवर्त। फ्रेंड्स केवट का भी बहुत बार पूछा गया है क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब है। तो केवट का जो तत्सम होता है वो है केवट। कौवा, कौवा का तत्सम होता है काक। नेक्स्ट है तद्भव तत्सम। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कीड़ा, कीड़ा का तत्सम होता है कीट। खजूर, खजूर का तत्सम खरजूर, बहुत बार पूछा गया। खजूर का तत्सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। खजूर का तत्सम जो होता है वो होता है खरजूर। खीर का तत्सम होता है क्षीर। खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। देखिए बहुत ही अच्छे से समझ लें, खेत का जो तत्सम है वो बहुत ही अलग है बिल्कुल। क्षेत्र दूसरा शब्द, नया शब्द आ जाता है। खाट का खटवा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं गाहक, गाहक का तत्सम होता है फ्रेंड्स ग्राहक। गर्दन, गर्दन का तत्सम ग्रीवा। गधा या गधा दोनों का होता है गर्दभ। गवैया, गवैया का तत्सम होता है गायक। गांव, गांव का तत्सम होता है ग्राम। गेहूँ, गेहूँ का तत्सम होता है गोधूम। नेक्स्ट है गेंद, गेंद का तत्सम होता है कंदुक। गोत्र का तत्सम होता है गोत्र, जो अपने गोत्र होते हैं कि तुम कौन से गोत्र से हो, तो वही है। जो गोत्र है वो गोत्र है। ता आ गया तो तत्भव, त्रा आ गया तो तत्सम। घी, घी का होता है घृत। जे रा की रकार लगी हुई है पृथ्वी बाली में बाली, तो जे भी होता है तत्सम घृत। घर, घर में ग्रह में लगी हुई तो जे भी हो गया तत्सम। देखिए घोड़ा, घोड़ा में घोटक है, घोड़ा में घोटक तत्सम है। कुछ वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। घोड़ा का जो तत्सम होता है वो घोटक होता है। घाम, घाम मतलब गर्मी। नेक्स्ट है चकवा, चकवा का तत्सम होता है चकवा। चमड़ा का तत्सम होता है चर्म। चांदनी का तत्सम होता है चंद्रका। चूमना, चूमना का मतलब चुंबन। जुगा, जुगा का तत्सम होता है धूत। जीव, जीव का तत्सम होता है जिह्वा। जेठ, जेठ का मतलब होता है जेठ्स। टकसाल, टकसाल का तत्सम होता है टंकसाल। तीखा, तीखा का तत्सम होता है तीक्ष्ण। तेल, तेल का तत्सम होता है तेल। थाली का तत्सम स्थाली। दूध, दूध का तत्सम दुग्ध। दही का तत्सम दधी। देखिए फिर दही और दही में बहुत अंतर है, तो दधी। और जो धा वाले वर्ड होते हैं वे हमेशा तत्सम में आते हैं। नेक्स्ट है दांत, तो दांत का तत्सम हो जाएगा दंत। दिया, दिया का तत्सम हो जाएगा दीपक। दर्शन, दर्शन मतलब जो दर्शन अपन भगवान के करते हैं, इसमें देखिए रा की फ्रेंड राकार लगी हुई है तो ये तत्सम हो जाएगा दर्शन। धुआं, धुआं मतलब होता है धूम्र। माँ में रा की रकार लगी हुई है तो ये भी तत्सम हो जाएगा। धीरज, धीरज का है धैर्य। नखत, नखत का है नक्षत्र। नीम का है निम्ब। नारियल, नारियल का तत्सम होगा नरिकेल। नींद का तत्सम होगा निद्रा। देखिए इसमें रा की रकार लगी हुई है। नींद, नींद का तत्सम होगा निद्रा, इसमें रा की रकार लगी हुई है। पूत, पूत मतलब होता है पुत्र। नेक्स्ट है पलंग, पलंग का मतलब होता है पर्यंक। पर्यंक होता है फ्रेंड जी, बहुत बार पूछा गया है, आप अच्छे से याद रखें कि पलंग का जो तत्सम होता है वो होता है पर्यंक। पंछी का तत्सम होता है पक्षी। पत्थर का तत्सम होता है प्रस्तर, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जी पत्थर, तो पत्थर का प्रस्तर होता है तत्सम। पत्ता का होता है पत्र, पत्ता का भी पत्त बहुत बार पूछा गया। जो फ्रेंड थोड़ी सी अलग रहते हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं, तो पत्ता का पत्त कोई सोचेगा भी नहीं। देखिए पछतावा, पछतावा का जो तत्सम होगा वो होता है पश्चाताप। पैदल, पैदल का तत्सम होता है पदापी। नेक्स्ट है पाहन, पाहन का मतलब होता है फ्रेंड्स पाहन, तो पाहन, इस पाहन का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा पाषाण। पूरब, पूरब पूरा पूरा लिखा हुआ है पूरब, पूरब, पूरब का तत्सम पूर्व। बहू का बधू। बिच्छू का तत्सम वृश्चिक, वृश्चिक।
विवाह का तत्सम विवाह, देखिए जो तत्भाव है इस तरीके से लिखा जाता है, तत्सम इस तरीके से लिखा जाता है। ओवा वाले शब्द आपको पता ही है तत्सम में जाते हैं। बंदर, बंदर का बाना तत्सम। भीख, भीख का मतलब होगा भिक्षा तत्सम। भीतर, भीतर का हो गया अभ्यंतर। माथा, माथा का हो गया मस्तक। मक्खी का तत्सम मच्छ का, देखिए फ्रेंड मच्छी का, मच्छ का बहुत बार पूछा गया है। मुँह का मुख, मछली का मत्स्य, मोर का तत्सम मयूर, और मिट्टी का मृत का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि 10 क्वेश्चन आए तत्सम से तो मिट्टी अवश्य पूछी जाती है, क्योंकि मिट्टी अच्छी रहती है और मिट्टी नेचुरल भी मानी जाती है इसलिए। तो मिट्टी का जो तत्वभाव है तत्सम है वो हो जाएगा मृत्तिका। नेक्स्ट है मित्र, तो मित्र का जो तत्सम होता है वो है मीत का तत्सम मित्र। मेढक का तत्सम मंडूक। मोती का तत्सम मौक्तिक। मोर का तत्सम मुकुट। मानुष का तत्सम मनुष्य। मूछ का तत्सम समश्रु। मकड़ी का तत्सम मरकटी। ठीक है। नेक्स्ट है रात्रि, रात्रि का रात का तत्सम रात्रि। लंगोट का तत्सम लिंगपट। लहू और खून, लहू और खून का तत्सम रक्त। ससुर का तत्सम स्वसुर। श्रृंगार का तत्सम श्रृंगार। सोना का तत्सम स्वर्ण। और सुई का तत्सम सूचिका या सूची, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सुई का तत्सम होता है सूचिका या फिर सूची। सपना का तत्सम है स्वप्न। सांप का तत्सम है सर्प, बहुत बार पूछा जाता है। सुनार का तत्सम है स्वर्णकार। जो हम फ्रेंड बता रहे हैं कि बहुत बार पूछे जाते हैं, वाकई में वो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि हिंदी जिस एग्जाम में आया उस एग्जाम में तत्व तत्व से शब्द आया तो इन शब्दों का आने का बहुत ही चांस रहता है, इसलिए आप भी अच्छे से याद रखें। और आप देखना प्रीवियस क्वेश्चन जब हम करवाएंगे तो आपको ये शब्द जरूर मिलेंगे क्वेश्चन के रूप में। साड़ी, साड़ी का तत्सम होता है साटिका। सावन का श्रवण। सीख का तत्सम शिक्षा। नेक्स्ट है सुगर, सुगर का जो तत्सम होता है वो होता है सुगक सुकर सुकर। सूखा का तत्सम होता है शुष्क। सूरज का तत्सम सूर्य। सफेद का तत्सम श्वेत। सिंह का तत्सम श्रृंग। हाथ का तत्सम हस्त। हिरण का तत्सम हरिण हरिण हरिण। होली का तत्सम होलिका होलिका। और हल्दी या हल्दी का तत्सम हर्दिका। फ्रेंड्स यहाँ कुछ देखिए, अब आ गए देशज शब्द। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं शब्दों की पहचान, तो इससे आपको अच्छे से समझ मिलेगी हिंदी की। देखिए देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल्य का पता ना हो परंतु वे प्राह प्रचलन में हो, देशज शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो और वो प्रचलन में हो तो उनको देशज शब्द कहते हैं। और ये शब्द सामान्यतः क्षेत्रीय भाषा से प्रयोग में किए जाते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है कि वो शब्द जो क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसको बोलते हैं देशज शब्द। जैसे लोटा, डोंगा, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी और पगड़ी, ये सब कौन से हैं देशज शब्द हैं। देखिए विदेशी या विदेशज शब्द, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इन भाषाओं में मुख्य रूप से अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, पुर्तगाली शब्द रहते हैं। देखिए अरबी शब्द जो होते हैं जैसे अमीर, औलाद, मुहावरा, वकील, आदमी, आदत, इनाम, किताब, गरीब, जिस तरीके से जो शब्द होते हैं वो होते हैं अरबी। अंग्रेजी शब्द कुछ रहते हैं अपन को पता नहीं चलता फ्रेंड्स, जो अपन हिंदी बोलते हैं उसमें अंग्रेजी शब्द भी बहुत सारे बोलते हैं। देखिए पार्टी, प्लेट, पेट्रोल, मीटिंग, एजेंसी, ड्राइवर, टिकट, कोर्ट, ग्लास, कॉलेज ना, ये सब कैसे हैं स्कूल, पेपर, कार, केक आदि, ये सब कैसे हैं फ्रेंड्स अंग्रेजी शब्द हैं और हम अपने हिंदी में यूज करते हैं और हमें पता नहीं लगता है कि हम विदेशी शब्द यूज भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है फारसी, फारसी शब्द देखिए गुलाब, बीमार, खामोश, हमेशा, होशियार, गवाह, आसमान, गिरोह, खर्च, खजाना, दर्जी, तनख्वाह, गिरफ्तार, चश्मा, अखबार, खुद, शादी, दिल आदि। इस तरीके से फ्रेंड्स ये सब फारसी शब्द हैं। देखिए फ्रेंच भाषा के शब्द हैं कुछ कूपन, कारतूस, सूप, मेयर या मीनू आदि। जापानी शब्द के शब्द हैं रिक्शा, सयोनारा, सोनामी। देखिए रूढ़ शब्द हैं वे शब्द जिनमें संधि, समास, स्वर्ग, प्रत्यय ना हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए रोटी, रोटी का है स्त्री, गाय, दूध और फल। रूढ़ शब्द जो होते हैं वे शब्द जिनमें संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय ना हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे रोटी, स्त्री, गाय, दूध, फल, पेड़ आदि। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े किए जाते हैं और यौगिक शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग व प्रत्यय हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रतिदिन, विद्यालय, दूध वाला, सुपुत्र। देखिए योग रूढ़ शब्द, तो वे शब्द जो किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुब्रीहि समाज के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे गजानन, गिरधर, त्रिनेत्र और लंबोदर। नेक्स्ट है सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई ना कोई निश्चित अर्थ आवश्यक वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। चाय, रोटी, पानी, लस्सी, झाड़ू, दीवार, बोर्ड,
माई, ये सब निरर्थक शब्द हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। निरर्थक शब्द जैसे बाय, बोटी, बानी, बस्सी इत्यादि, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। संकर शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने या दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल कैसे अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी है, घर हिंदी है। बस अड्डा, बस अंग्रेजी है, अड्डा देशज है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास समाप्त होती है। कल की क्लास में फ्रेंड्स हम इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज की जो क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।